नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आशा करती हूँ आप भी इस कहानी को बहुत प्यार देंगे। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है सासू माँ का पैसा नहीं भूला। सक्सेना जी की सरकारी नौकरी थी और उन्हें हमेशा अनुशासन में रहना पसंद था। घर वालों को भी वे अनुशासन में रहने को कहते। उन्हें समय की कीमत और पैसों की अहमियत का पूरा अनुभव था। उन्हें पैसे कमाने भी आते थे और पैसे को किस तरह बचाना है ये भी अच्छी तरह आता था। परिवार में उनकी पत्नी रत्ना और उनके दो बेटे राहुल और करण थे। छोटा सा परिवार था। चूँकि सक्सेना जी की नौकरी सरकारी थी, इसलिए बाकी रिश्तेदार के साथ वे सबके साथ नहीं रह पाते थे, अलग शहर में रहते थे। सक्सेना जी बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत सतर्क थे। वे चाहते थे कि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करें, लेकिन बच्चों ने साधारण पढ़ाई की और उन्हें जॉब भी साधारण ही मिली। सक्सेना जी हमेशा इस बात का अफसोस करते थे। समय रहते ही दोनों बेटे की शादी भी कर दी। रत्ना जी अब काफ़ी खुश थी। उन्हें हमेशा से ही गर्व था कि भाई उनके दो बेटे हैं जिससे कभी भी उन्हें तकलीफ नहीं होगी। खासकर बुढ़ापे में बहू बेटे अच्छी तरह से सेवा करेंगे और घर हमेशा नाती पोतों से भरा रहेगा। दोनों बहुएं समझदार, सुशील, अच्छे परिवार की थीं। उन्हें कभी भी कोई शिकायत नहीं थी। ससुर जी का अनुशासन बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इसी के चलते उनके दोनों के पति आपस में साथ में रहते और परिवार बहुत सुकून के साथ साथ में रहा था। सक्सेना जी हमेशा अपना पैसा बैंक में रखते थे, जिससे भविष्य सुरक्षित रहे। फिजूल खर्च करने की ना ही उनकी आदत थी। रत्ना जी अपनी ज़िंदगी आराम से बिता रही थी और निश्चिंत हो गई थी। दोनों बेटे भी अपना काम संभाल कर रहे थे और कठिन परिश्रम से उनकी तरक्की भी हो रही थी और उन्हें अपने माँ बाप का साथ और माँ बाप की सेवा करने में कोई तकलीफ नहीं थी। रत्ना जी को भी यही विश्वास था। पर सब कुछ अच्छा चलता रहे ऐसा अक्सर नहीं होता। बस एक दिन सक्सेना जी को न जाने कैसे दिल का दौरा पड़ा और बिना किसी से कुछ कहे उनका निधन हो गया। दोनों बेटे बहुत ज़्यादा दुखी थे और निराश भी थे कि वे अपने पिताजी के लिए कुछ न कर पाए। एकाएक पिताजी का साया सर से उठ जाना बहुत बड़ी बात होती है। रत्ना जी भी का हाल बहुत ख़राब था। रिश्तेदार आए, सभी ने सांत्वना दी और बस 2 दिन बाद सब चले गए। कुछ दिनों के बाद रत्ना जी ने अपने बेटों से कहा, देख लो बैंक में पापा ने कितने पैसे छोड़े हैं। जीवन बीमा में भी उनके पैसे लगे हुए थे। 1 महीने तक कार्यवाही चलती रही और बाद में पता चला कि बैंक में काफ़ी सारे पैसे हैं और जीवन बीमा से भी काफ़ी अच्छी रकम मिली थी। बेटों ने अपने पिता के आदर्शों का सम्मान किया और सारे पैसे अपनी माता जी के नाम पे करवा दिए। रत्ना जी अब निश्चिंत हो गई। एक मोटी राशि उनके बैंक में जो आ गई थी। सोचा, बस अब तो मेरा बुढ़ापा संवर गया। उनका यही मानना था कि बुढ़ापे में पैसा हो तो सब खिंचे चले आते हैं। मेरे पास पैसा है तो मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं। मैं अमीर हूँ तो रिश्तेदार भी मेरे पास आएंगे। मैं क्यों किसी के पास जाऊँ। रिश्तेदारों के फ़ोन भी आते तो वो बातों बातों में अपने ही पैसों की शान बघारती रहती। इसलिए इस आदत से परेशान होकर रिश्तेदार भी उनसे कन्नी काटने लगे। उनके स्वभाव में अब काफ़ी बदलाव आ गया था। जहाँ वे पहले अपनी बहुओं के साथ अच्छे से बात करती, बेटों के साथ प्यार से रहती, अब वही यदि कोई भी काम उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हो जाए तो यही कहती, मेरे पास पैसा है, ये घर मेरे नाम पर है, तुम लोगों को नहीं रहना है तो तुम लोग चले जाओ। जैसा मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए घर में। बेटों ने कहा, मम्मी आप इस तरह कैसे बात कर सकती हैं। आपका पैसा हम मानते हैं कि आप ही का रहेगा, हमें नहीं चाहिए, लेकिन आज हम भी इतना पैसा कमाते हैं कि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। रत्ना जी हमेशा अकड़ में रहती थी। बहुएं बहुत परेशान हो गई थी। बात बात में उनसे लड़ना, बात बात पर बहस करना, लेकिन फिर भी बहुएं कुछ न कहती। छोटे बेटे का तबादला दूसरे शहर में हो गया तो छोटा बेटा अपने परिवार को लेकर अलग हो गया। माँ को छोड़कर जाने का दुख उसे ज़रूर था, लेकिन माँ के खराब स्वभाव की वजह से उसने तबादला मंजूर भी कर लिया था। बड़े बेटे के साथ रहते रहते जब रत्ना जी ऊबने लगी तो उन्होंने सोचा क्यों ना छोटे बेटे के घर घूम आऊं। बस जो चली गई अपने छोटे बेटे के घर कुछ दिनों के लिए। वहाँ पर छोटी बहू ने अच्छे से उनका ध्यान रखा। बस बात तब शुरू हुई जब छोटी बहू अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने गई और उसने रत्ना जी को नहीं पूछा। इसी बात पर वह बिफर गई, बहुत नाराज़ हुई, छोटी बहू को बहुत खरी खोटी सुनाई और अपने पैसे का रौब एक बार फिर दिखाया। रत्ना जी को
बेटे ने आखिरकार कह दिया, मम्मी यदि आपको आपका पैसा इतना प्यारा लगता है और बात बात पर आप अपने पैसे की बखान मारना चाहती हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करती, अपने लिए घर ले लीजिए और अलग ही रहिए, ताकि हम लोगों के साथ आपको एडजस्ट करके ना रहना पड़े और इस तरह रोज़ घर में महाभारत ना छिड़ जाए। रत्ना जी का चेहरा तमतमा गया। अपने कमरे में जाके काफ़ी देर गुस्से में रही, लेकिन फिर उन्हें विचार आया और उन्हें आभास भी हुआ कि आज मेरे पास इतना पैसा है, सब कुछ है, मैं अपना सब कुछ चाहूँ जो खरीद सकती हूँ, पर सबके साथ एक साथ परिवार में रहने का सुख कैसे खरीद पाऊँगी। मेरे बेटे बहू तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे अच्छे से भी रखते हैं, रिश्तेदार भी थे जो मुझे अक्सर फ़ोन किया करते थे, लेकिन अब मैं क्यों अकेलापन महसूस करती हूँ। रत्ना जी ने बहुत सोचा और उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि मेरे दोनों बेटे और दोनों बहुएं मुझसे प्यार करते हैं, मुझे अच्छी तरह रखते हैं। ये तो पैसों के घमंड के चलते मैंने ही हर बात पर उन्हें टोकना, हर बात पे बेइज्जत करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से तो दूरियां आ गई। बड़ी बहू ने भी कभी कुछ से कुछ नहीं कहा और छोटी बहू तो अपनी सहेलियों के साथ गई थी, इसलिए मुझे इतना नाराज़ होने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उन्हें सचमुच एहसास हो चुका था कि यदि बहू बेटे मुझसे परेशान हो रहे हैं, मेरे स्वभाव से परेशान हो रहे हैं, तो मुझे ही अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। बड़ा बेटा तो घर छोड़कर चला जाएगा, कह देगा माँ ये तुम्हारा घर है, तुम रहो, हम चले जाएंगे, और मैं उस बड़े से घर में अकेली क्या करूँगी। मेरे लिए तो मेरा सारा परिवार ही मेरी असली संपत्ति है, ये बैंक में रखे पैसे का मैं क्या करूँगी। इसलिए उन्होंने निश्चित कर लिया था कि अब वे अपने स्वभाव को फिर से पुरानी तरह कर लेंगी और अच्छे से अपने बच्चों के साथ रहेंगी, रिश्तेदारों के साथ भी अच्छे से व्यवहार करेंगी, ताकि कल को किसी रिश्तेदार के घर जाना हो तो उन्हें संकोच जा सके। बस उन्होंने उसी समय अपने स्वभाव को बदलने का ठान लिया और सबके साथ प्यार से रहने लगी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि बुढ़ापे में पैसा ही असली धन होता है। पैसा हो तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन यदि परिवार ही ना हो तो आप क्या करेंगे, ज़रा सोचिएगा। चलिए, मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।